नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने सोमवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अपने चचेरे बड़े भाई पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सभी लोग उद्धव के कारण ही शिवसेना छोड़कर गए हैं, इसीलिए असली गद्दार वही हैं। महाराष्ट्र में पिछले 2.5 वर्षों में शिवसेना एवं राकापा को बड़ी टूट का सामना करना पड़ा है। तभी से पार्टी तोड़ने वाले नेताओं को गद्दार कहने का विमर्श चलाया जा रहा है। चुनाव प्रचार अभियान के आखिरी दिन राज ठाकरे ने एक सभा में कहा कि सभी ने उद्धव ठाकरे के कारण ही शिवसेना छोड़ी है। उन्होंने पार्टी का बट्टा बैठा दिया है, इसीलिए जो लोग शिवसेना छोड़कर गए हैं वे गद्दार नहीं हैं, असली गद्दार उद्धव ठाकरे हैं। राज ठाकरे ने आगे कहा कि महाराष्ट्र की आज की राजनीतिक परिस्थिति के लिए उद्धव ठाकरे ही जिम्मेदार हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में आप सबने शिवसेना भाजपा गठबंधन को वोट दिया था, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद शिवसेना उन्हीं लोगों के साथ जाकर बैठ गई जिनके विरुद्ध आप सबने वोट दिया था। क्या ऐसा करने से पहले उसने आपसे पूछा? ये आपके मत का अपमान नहीं था? मनसे नेता ने कहा कि किस तरह की राजनीति है, मैंने तो ऐसी राजनीति आज तक नहीं देखी कि जिसके विरुद्ध चुनाव लड़ा गया हो उसके साथ ही बैठ गए हों। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र को जातियों में बांटने का काम शरद पवार ने किया। आज महापुरुषों को भी जातियों में बांटा जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज को मराठा, महात्मा फुले को माली, लोकमान्य तिलक को ब्राह्मण और बाबा साहेब आम्बेडकर को सिर्फ दलितों का महापुरुष बना दिया गया है। अपनी जाति पर गर्व करना तो समझा जा सकता है, लेकिन अब दूसरी जाति के प्रति द्वेष निर्माण किया जा रहा है। 2014 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा के साथ शिवसेना का गठबंधन पहली बार टूटा और चुनाव परिणाम आने पर मुंबई में ही शिवसेना को भाजपा से पिछड़ना पड़ा। तब भाजपा को मुंबई में 15 और शिवसेना को 14 सीटें ही मिल सकी। सिर्फ एक सीट की कमी शिवसेना को पूरे 5 वर्ष कचोटती रही और 2019 में भाजपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने के बावजूद चुनाव परिणाम आते ही उद्धव ठाकरे अपनी 56 सीटों के साथ कांग्रेस राकापा से मिलकर मुख्यमंत्री बन गए। इससे उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना तो पूरा हुआ, लेकिन 2.5 साल बाद ही बाला साहेब की बनाई शिवसेना ही उनके हाथ से निकल गई। न उनके हाथ में पार्टी का नाम रहा, न चुनाव निशान। अब 2024 के विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी का मुकाबला चुनाव आयोग द्वारा एकनाथ शिंदे को दी गई शिवसेना से हो रहा है। मुंबई की 11 विधानसभा सीटों पर इस बार इन दोनों शिवसेनाओं के उम्मीदवार तो आमने सामने हैं ही। उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे ने भी इन्हीं सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। शुरुआत में माना जा रहा था कि राज ठाकरे का भाजपा शिवसेना से छुपा गठबंधन हो सकता है। वो वोट कटवाने की भूमिका निभाकर उद्धव ठाकरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। उन्होंने मुंबई की ज्यादातर सीटों पर न सिर्फ मजबूत उम्मीदवार खड़े किए हैं, बल्कि उनके प्रचार में पूरा दमखम भी दिखा रहे हैं।